हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हाय, आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना बिंदेश्वरी पांडे में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि आज मैं कोई ब्लॉग वगैरह लेके नहीं आ रही हूँ। आज मैं रेसिपी लेके आ रही हूँ आप लोगों के बीच। तो जैसा कि मैं हर बार यही बताती हूँ कि मेरा काम है आसान से आसान और सरल से सरल तरीके से हर एक रेसिपी बनाना सिखाना है आप लोग को, और आपका काम है हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना। तो और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दें ताकि मैं जो भी रेसिपी लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और हमें फुल वॉच के साथ आप सपोर्ट कर सकें, हमारे चैनल में जाकर वो रेसिपी देख सकें। तो आज मैं ऐसी रेसिपी लेके आ रही हूँ कि शायद मेरी उम्मीद है आज तक आपने कभी ना बनाई होगी ना खाई होगी। तो चलिए उस रेसिपी का हम नाम भी बता देते हैं कि रेसिपी का नाम क्या है। सहजन आप लोग जानते ही होंगे शायद, सहजन, मुनगा और कई जगह कई नामों से उसे पुकारा जाता है, बोला जाता है। तो हर जगह के नामों का मुझे नहीं पता, लेकिन सहजन और मुनगा दो चीज़ें मैं जानती हूँ। मेरे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुनगा ही बोला जाता है और वो दुनिया की सबसे ताकतवर सब्जी फल जो भी आप बोल सकते हैं। तो आप लोग को पता ही है कि वो सबसे ताकतवर होता है। तो उसकी आज मैं बड़ी लेके आ रही हूँ। जैसे कि आप लोग मसाले की बड़ी है, गोभी की बड़ी है, आलू टमाटर हो गया, कद्दू की कोहड़ौरी बड़ी जो होती है हम लोग गांव में बोलते हैं, ये हर तरह की बड़ी खाए होंगे। लेकिन मेरी उम्मीद है कि मुनगे की, सहजन की कभी बड़ी ना खाए होंगे। तो आज मैं सहजन की बड़ी आप लोग के बीच में लेके आ रही हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखें कि सहजन की बड़ी कितने सरल आसान तरीके से हम कैसे बना कर तैयार करते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं और आप ब्लॉग में बने रहें। आप देख सकते हैं मैं शॉर्ट वीडियो जैसे मुनगा की डाल चुकी हूँ, मतलब मुनगे की बड़ी की। तो आज मेरे घर में मुनगे की बड़ी बन रही है। तो इतना सारा मैं गूजा निकाल चुकी हूँ। अभी ये देखिए इसको किस तरीके से गूजा निकालते हैं। बीज का इसके जो अंदर के सभी होते हैं उसको भी मैं दिखा रही हूँ। एक एक छोटी छोटी टिप्स आप लोग को मैं दिखाऊँगी कि किस तरीके से सहजन की भी बड़ी बनाई जा सकती है और बहुत ही टेस्टी रहती है। और आप लोग को तो पता है कि सहजन सबसे ताकतवर होता है, हर एक सब्जियों से ज़्यादा इसमें प्रोटीन विटामिन हर एक चीज़ उपलब्ध रहती है। तो कुछ इस तरीके से चम्मच इसको पहले छील के बीज से फाड़ लेते हैं। इसके बाद चम्मच की सहायता से ऐसे इसके अंदर के पूरे जितने भी गूजे रहते हैं तो निकाल लेते हैं। इसके बाद आगे का हर एक छोटे छोटे टिप्स आप लोगों तक शेयर करूंगी कि किस तरीके से डाल सकते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखें कि हम सहजन की बड़ी कैसे बना रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं सहजन की बड़ी के लिए इधर मैं चने की दाल भिगो के रखी थी और इधर मूंग की दाल है। तो मूंग की दाल हमारी 1 किलो है और चने की दाल आधा किलो, मतलब ये चने की 500 ग्राम है और ये 1 किलो 1 केजी तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए इनको हम धोते हैं और फिर किस तरह से बड़ी देते हैं वो भी आगे आपको दिखाते हैं। तो अब ये मूंग की दाल और चने की दाल को हम अच्छी तरह से धो लिए हैं। 3-4 घंटे के लिए भिगो करके इसके रखना पड़ता है। तो 3-4 घंटे के लिए भिगो कर रखे थे, अब अच्छे साफ से धो लिए हैं। अब इसको पहले पीस लेंगे। तो एक बार में पूरा अच्छे से नहीं पीस पाएगा, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सा मिक्सर जार में डाल के दालों को पीसना है। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से पीस रही है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दाल गीली वैसे भी रहती है। अगर पड़ी भी तो थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं दाल हमारी पीस चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, सहजन जो है मुनगा उसका अंदर का जो मैं गूजा वगैरह ये निकाल के रखी थी, इसको भी मिक्सर जार में डाल करके पीस लूँगी। पीसना ज़रूरी रहता है क्योंकि इसमें जो दाने रहते हैं ना तो वो फिर बाद में खाने में दिक्कत करते हैं, इसलिए सब पीस जाएंगे तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। इसीलिए सहजन को का जो गूजा है अंदर का पल्प तो सहजन भी पीस चुका है, उसका पल्प पीसना ज़रूरी रहता है क्योंकि खाने में दिक्कत ना हो। और दाल को भी थोड़ा थोड़ा करके हम पीस रहे हैं। अब सभी दाल जब हमारी पीस कर इकट्ठी हो जाएंगी तो इसमें हम डालेंगे मसालों को। तो थोड़ी थोड़ी करके हम दाल को अच्छी तरह से पीस रहे हैं। तो ये देखिए हमारी दाल पीस चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले अच्छी तरह से जार से दाल को
निकाल करके हम रखते हैं। अब इन्हीं मसालों के साथ में आप देख सकते हैं अदरक और लहसुन भी मैं साथ में दाल के साथ ही पीस रही हूँ, क्योंकि इतने सारे मसाले वगैरह डालने रहते हैं ना, सिलबट्टे में कूटने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि बहुत सारे दाल धोना, पीसना, मसाले पीसना, इसलिए सिलबट्टे में अदरक लहसुन नहीं कूटे हैं। हम दाल के साथ ही अदरक और लहसुन को भी पीस लिया। अभी इसमें जा रहा है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हींग जाएगा, कई तरह के मसाले जो कि कुछ मैं मार्केट से मंगाई थी वो भी डाली हूँ। तो इसमें सभी मसाले जा रहे हैं सहजन की बड़ी में। ये देखिए हींग भी डाल दिए। अब सभी मसालों को, ये लाल कुटी हुई मिर्च डाल दिए। अब इन सभी मसालों को मैं क्या करूँगी, फेंटूंगी, दाल में मिक्स करूंगी। और कब तक हमें फेंटना है, जब तक फेंटते फेंटते इसको मैं पानी में डालूं और ऊपर ना आ जाएं, तब तक हमें अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करना है, करते जाना है एकदम लगातार। तो अभी तो पहले मैं मसालों को इसमें मिलाऊंगी अच्छी तरह से, इसके बाद इसको बिल्कुल फेंटते जाना है लगातार। ये देखिए तो मैं फेंट रही हूँ। जितना जल्दी हाथ चलाएंगे मिलाएंगे उतना जल्दी। और अगर बड़ी, कोई भी बड़ी हो, किसी चीज़ की भी बड़ी हम बनाते हैं, तो अगर दाल जब तक अच्छी तरह हमारी फेंट नहीं जाती, पानी डालने में ऊपर नहीं आ सकती, तैरने नहीं लगती, तब तक हमारी बड़ी अच्छी तरह से नहीं बन पाती। हम नहीं मिलाएंगे, नहीं फेंटेंगे, ऐसे ही डाल देंगे, सुखा लेंगे, और जब पकाएंगे बड़ी को तो वो अच्छी तरह से बड़ी पकेगी नहीं, एकदम ऐसे ही कच्ची कच्ची कड़ी कड़ी रहेगी, ठीक तरह से बन नहीं पाएगी। इसलिए फेंटना ज़रूरी रहता है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से फेंट कर तैयार हो गई। ये देखिए कैसे पानी में तैरने लगी है। बिल्कुल ऐसे ही फेंटना है कि हम पानी में डालें तो ये तैरने लगे। तो ये हमारा, हम लोग इसको पीठी बोलते हैं, तो तैयार हो गया है। अब इधर हम बड़ी बना रहे हैं। तो मैं हूँ और ये मेरी बड़ी दीदी हैं, ननद हैं, हम दोनों लोग मिल करके इस बड़ी को डाल रहे हैं। हम लोग यहाँ बघेली में, गांव में खोंटना बोलते हैं कि हम लोग बड़ी को खोंट रहे हैं। और आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हमें भी जानकारी हो जाएगी। तो हम बड़ी डाल रहे हैं, खोंट रहे हैं। तो इस तरह दो लोग मिल के करें, 2 लोग 4 लोग जितने भी घर में हो तो करते हैं, तो कोई भी काम बहुत जल्दी, आसान तरीके से, सरल तरीके से जल्दी हो जाता है। और अगर अकेले करते हैं तो इसमें 1 घंटे का काम 4 घंटे लगते हैं। इसलिए हम 2 लोग थे, दोनों लोग मिल करके कर रहे थे। और धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी का सीज़न है तो बहुत धूप लग रही थी। तो गर्मी में कोहड़ौड़ी बड़ी तो है नहीं, ये सहजन के, तो इसे छोटी छोटी ही डाला जाता है। ठंडी वाली बड़ी को बड़े बड़े डाला जाता है। तो हम लोग छोटे छोटे डाल रहे थे। और ये बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। एक बार आप लोग इस तरीके से सहजन की बड़ी ज़रूर बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा, मैं तो यही कहूँगी। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। क्योंकि मैं जब बनाई, सूख गई और फिर बड़ी को बनाई, तो मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आई, सब लोग को बहुत ही टेस्टी लगी और बहुत स्वादिष्ट। और आपको पता है कि सहजन ताकतवर तो होता है। तो ये देखिए बड़ी हमारी खोंट कर तैयार हो गई, इतनी सारी हुई है। अब सूखने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि सूखने के बाद किस तरह से हो गई है। बस पकने का तरीका आपको नहीं दिखा सकते हैं। जैसा कि मैं बताई थी कि मैं सूखने के बाद भी बड़ी को दिखाऊंगी कि किस तरीके से बड़ी सूख कर के हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं सहजन की बड़ी इस तरीके से सूख कर के हो गई है। सहजन की भी बड़ी बनाई जाती है, ये आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से सूख गई है।